खोजते, पंडित पढ़े पुराण, पर सत का निर्णय ना हुआ, बिन सतगुरु विख्यान। सत असत को खोजते, पंडित पढ़े पुराण, पर सत का निर्णय ना हुआ, बिन सतगुरु विख्यान। सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि सत्य और असत्य की खोज में बड़े बड़े पंडित वेद शास्त्रों का सहारा लेते हैं। वो पुराणों को पढ़कर यह ज्ञान हासिल करना चाहते हैं कि सत्य और असत्य क्या है। लेकिन सत्य क्या है, यह खोजना तब तक नामुमकिन है जब तक गुरु अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा इसका विख्यान नहीं करते। मार्गदर्शन के सत्य की खोज और पहचान नहीं हो सकती। मार्ग में सबसे बड़ा और मुश्किल पड़ाव है। फूलों की सेज नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर चलते कांटों से भी उलझना पड़ता है। होती है, वहां प्रभु कृपा से सत्य का दामन ना कांटों के बोझ से छलनी होता है, ना आग की आंच से राख होता है। भक्ति की शक्ति ही थी जिसके कारण जब उन्होंने जलते तंदूर में अपनी टांग डाल दी तो एक बाल तक भी नहीं जला था। हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुदेव एक ऐसी हस्ती हैं जिनके जीवन के बारे में पढ़ते हुए हमें फक्र होता है। आपके बारे में सोचें तो शर्म महसूस होती है कि हम ऐसे गुरु के वारिस कहलाने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। त्याग और बलिदान से भरा हुआ था, लिए था हमारे लिए, के जीवन से शिक्षा ले सकें, मार्ग पर चल सकें, हमारे खुद के कल्याण के लिए, की खातिर हमारे गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और हम अभी भी वहीं के वहीं बैठे हैं। को अपनाओ, और हम दिन में ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। दूसरों के कल्याण और सेवा के बारे में सोचा और हम हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। चीजों और ऐशो आराम के लिए हम अपने गुरु के उपदेश को भूल जाते हैं कि जिन चीजों के भोग से हम सुख महसूस करते हैं वो सब चीजें झूठी हैं, नाशवान हैं। होने वाला सत्य तो वो प्रभु नाम है जिसको पाकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। तभी तो गुरुदेव ने फरमाया है, सत संपत के कारणे जतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी उठ जा रहे हैं कि जीवन बहुत छोटा है, सांसें बहुत कम हैं, पता नहीं सांसें कब बंद हो जानी है। इसलिए सत संपत अर्थात सच्ची दौलत को इकट्ठा करने के लिए दिन रात यत्न करने चाहिए।
सिमरन से मिलती है। कमाने के लिए गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने 5 मुख्य साधन बताए हैं, जिनमें दूसरा साधन है सत्य, जो कि हमारा आज का विषय भी है। में गुरुदेव विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं कि सत्य क्या है और सत्य को कैसे अपने जीवन में अमल में लाना है। सत्य के मानी ये है कि जो चीज हमेशा दायम कायम है, अर्थात जो चीज स्थिर है, उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना, विचार करना, हर बात को सही अमल में लाना, अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना, हर बात में सत्य का विचार करना बहुत जरूरी है। जो बात होवे वो ही जुबान से कहनी, यह सत्य का स्वरूप है। जो दिल में हमारे बात है वही बोलनी चाहिए। अगर दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है तो वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है। हर लम्हा अपने पापों से छुटकारा हासिल करना सत्य का स्वरूप है। प्रायश्चित करके सच्चाई को सामने लाना भी सत्य का ही स्वरूप है। अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चाई को सामने लाना भी सत्य का ही स्वरूप है। सत्य ही असली धर्म है। इस वास्ते सत्य की तहकीकात करना और सत्य को जीवन में अमल में लाना ही असली बंदगी है। से सील, संतोख, उदारता, प्रेम होती है, जो सब विकारों को नाश करके मुक्ति प्रदान करती है। क्या है और सत्य एक ईश्वर है, यह अपने जीवन में लाना ही सत्य की असली पूजा है। जा रहे हैं कि सत्य की तलाश किसी खास मजहब की पाबंद नहीं है, सत्य की प्रेरणा दे रही है, मगर अज्ञानता के कारण सत्य का पता नहीं लगता। सत्य पर आधारित हैं, वो अपने अपने नियमों पर पूर्ण रूप से दृढ़ हैं। अपने नियमों पर हमेशा अटल है। ऐसे ही सत्य नियमों के परायण रहना चाहिए। अपने उसूलों को खुदगर्जी की खातर बदलना नहीं चाहिए। सत्य का साधन कठिन है, पर असली खुशी इसी में है। हर अपनी अंतर आत्मा को सच्चाई में दृढ़ रखना चाहिए। सत्य ही सब धर्मों की जड़ है। जप तप पुण्य दान और कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत्य भावना पैदा हो जावे। यह सत्य की भावना ऐसी होनी चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीव असत्य का सहारा ना ले। जा रहे हैं कि गुरुओं की हिदायत, ग्रंथों का विचार, अवतारों और पैगंबरों का चमत्कार जिसको सिद्धि कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य है। इसमें वो ताकत है जो इंसान को एक देवता का दर्जा दिला सकता है। सत्य एक अनोखी शक्ति है जिसको धारण करने से जीव ईश्वर रूप हो जाता है। सत्य एक अनोखी शक्ति है जिसको धारण करने से जीव ईश्वर रूप हो जाता है। और मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को
जीवन में पूरी दृढ़ता के साथ अपना लेना सच्ची ईश्वर भक्ति है। दुनिया के दुख से बचने के लिए सत्य की खोज करनी चाहिए, इसी से मुक्ति मिलती है। रहे हैं जो व्यक्ति सत्यवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर है। वह हमेशा द्वेष, लोभ और मोह की अगन में जलता रहता है। वह संसारिक चीजों के मोह में हमेशा भटकता रहता है, उसे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कोशिश करके सतविश्वासी बनना चाहिए। सतविश्वासी बन जाने से जो स्थिति जीव को प्राप्त होती है, वो स्थिति समझा रहे हैं। आनंद को तब पाइए जब जन्म की भरमना पल हुए खुलास। जब असली सत का ज्ञान होता है और सत विश्वास प्राप्त होता है, तो जीव को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है और उसकी जन्मों जन्मों की भटकना खत्म हो जाती है। जीव परम पिता परमात्मा में समा जाता है। ऐसा सत विश्वास, ऐसा परम आनंद केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। हमें सत्य का मार्ग दिखाया है ताकि हम जीवन के असली लक्ष्य को पहचान सकें। हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो चारों तरफ झूठ और झूठ ही दिखाई देता है। इस को मिटाने के लिए हमें सच के सूरज की जरूरत है। सच की रोशनी लाना बहुत कठिन है। इसके लिए गुरुदेव हर पल हमारी सहायता करेंगे, मगर हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। ने कहा था, किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और स्वार्थ के लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करने लगते हैं। इसलिए हमें संयम की जरूरत है, गुरुदेव पर विश्वास की जरूरत है। गुरुदेव कभी हमें डगमगाने नहीं देंगे, बस हमारा संयम नहीं टूटना चाहिए। हमारे जीवन को सुखद बनाने के हजारों साधन हैं, हम फिर भी अपने उसूलों पर कायम नहीं रह पाते, पल में घबरा जाते हैं, गुरुदेव को तोड़ देते हैं। गुरुदेव के पास तो कोई उस सहूलतें भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कभी अपने उसूलों को नहीं बदला। अगर गुरुदेव चाहते तो दूसरों को भ्रमों में डालकर अपने लिए हर सुख सुविधा पैदा कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो हमारा सुधार करने आए थे, हमें समझाने आए थे, वो हमें मुक्त कराने आए थे संसार के झूठे बंधनों से। जीवन तक कुर्बान कर गए ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। जरा सोच कर देखें कि जो दूर में टांग डाल सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते थे? क्या बीमारी ठीक नहीं कर सकते थे? क्या वो शरीर के कष्टों को जो उन्होंने बेखौफ होकर झेले थे, उन कष्टों को टाल नहीं सकते थे? क्या उनके साथ इकट्ठे करके अपना जीवन सुख से काट नहीं सकते थे?
हमारे गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। आसमान के नीचे काटते रहे, कड़ाके की ठंड में भी एक कंबली में गुजारा करते रहे। ना खाने की फिक्र, ना रहने की फिक्र, ना पहनने की फिक्र, बस ही उनके लिए सब कुछ थी। वो आज्ञा में कभी दखल नहीं दिया। ऐसे सत्पुरुष का जीवन हमारे ऊपर कर्ज है। यह कर्ज हम तब ही उतार पाएंगे जब हम गुरुदेव के बताए उसूलों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। ऐसे सत्पुरुष का जीवन हमारे ऊपर कर्ज है। यह कर्ज हम तब ही उतार पाएंगे जब हम गुरुदेव के बताए उसूलों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। निर्वाण दिवस को मनाते हैं, हम सत्संगों का आयोजन करते हैं, गुरु लंगर लगाते हैं। यह हमारी श्रद्धा भावना है गुरुदेव के प्रति। इसके साथ साथ अगर हम गुरुदेव के वचनों का पालन भी करें तो यह हमारी सच्ची श्रद्धा होगी हमारे गुरुदेव के चरणों में। फिर हम अपने जीवन का हर पल गुरुदेव के निर्वाण दिवस के रूप में मनाएंगे। बस गुरुदेव के बताए वचनों को पूर्ण करने में समर्पित होगा, सत्य के मार्ग को समर्पित होगा। आइए प्रयास करें अपने गुरु का कर्ज उतारने का, अपने गुरु की खुशी प्राप्त करने का। सतगुरुदेव हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। जिसने पाई मिल साधु के संग, मन सो निर्मल भया, चित चढ़े प्रेम का रंग। सत सिखिया जिसने पाई के संग, मन निर्मल भया, चित चढ़े प्रेम का रंग। हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। बार बार करु वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आए। बार बार करु वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय है मन के विकारों का कैसे दूर किया जाए। श्री समता विलास में महाराज जी फरमाते हैं, शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां नित्य काम कर रही हैं और इन शक्तियों के अनुकूल काम करने का जो स्वरूप जीवन है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा करने वाली की शक्ति तो मन ही है, और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां काम करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर मुनस्सर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियां निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त करती हैं, और जितनी बुद्धि मलिन होती है
उतनी ही इंद्रियां द्वारा मलिन कर्म करके जो बुद्धि है वो अशांत रहती है, जीव अशांत रहता है। इस वास्ते इस तमाम दोषों का जो आधार है, हमने बुद्धि की पवित्रता पर ही जोर दिया है महाराज जी। जीवन गाथा में एक जगह महाराज जी फरमाते हैं, सतबुद्धि दरबावरे कर सतगुरु की पहचान, जैते शरण के परसते मिटे 84 खान। हे जीव, तो सतबुद्धि को धारण कर ले, अपने सतगुरु की पहचान कर ले वो क्या है, और अपने आप को तन मन धन से पूरी तरह ईश्वर की शरणों में समर्पित कर दे, पूरी तरह समर्पित हो जा, शरणागत हो जा, तब 84 के गेड़ों में तेरा छुटकारा हो ही जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं मन बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है, इसका वेग इतना तेज है कि पता ही नहीं चलता। कभी कभी मन को पता ही नहीं चलता कि गलत क्या कर रहा है कि ठीक कर रहा है। लेकिन इसको स्थिर करने के लिए जो महापुरुष हैं, कल प्रेमी जी ने बहुत अच्छी युक्तियां बताई। क्या युक्तियां? निश्चय दुरुस्त, मार्ग दुरुस्त, गुरु दुरुस्त और कोशिश दुरुस्त। 4 युक्तियां तो बहुत अच्छी हैं, 5वीं में हम सब फेल हो जाते हैं। उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर इन मन के विकारों से छुटकारा हो सकेगा। और महाराज जी, एक महर्षि जो रमन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक बार समझा रहे थे। वो कहते हैं अपने मन को स्थिर रखने के लिए ऐसे करना चाहिए जैसे एक हाथी है, हाथी की सूंड होती है, उसको सूंड के नीचे जोर एक मोटी सी चेन बांध देते हैं, फिर हाथी का जो ध्यान है उस सूंड की तरफ ही रहता है। इसलिए इस मन को स्थिर करने के लिए नाम रूपी जो जंजीर है उससे बांध लेना चाहिए, ताकि जो हमारा मन है थोड़ा स्थिर हो जाए। इस प्रकार मन की स्थिरता बहुत जरूरी है, मन के विकारों का दमन करना बहुत जरूरी है। श्री संता प्रकाश में महाराज जी वाणी में फरमा रहे हैं, अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा समझ के मुताबिक कुछ कहने का प्रयास कर रही हूं। मन को छेदन जो करे सो जन हर का रूप, मंगत लागर ओ तिस चरणी बिन सजाए भ्रमकूप। मन को छेदन जो करे सो जन हर का रूप, मंगत लागर ओ तिस चरणी बिन सजाए भ्रमकूप। मन को समझाने के लिए विकारों से रहित जो जीव कर लेता है वो ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की चरनी में लग जाओ, आपके सारे जो भ्रम है, उन सब जो है हर प्रकार का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज जी फरमा रहे हैं, गफलत त्याग उठ समा विचार, दुर्लभ देखी सुन साची कार। बड़ी मुश्किल से ये देह योनि मिली है, 84 लाख योनि में चक्कर काटते काटते। इसलिए अपनी को लापरवाह नहीं होना, इस लापरवाही को त्याग देना है। जो समय हाथ में हमें मिला हुआ है उस समय का फायदा लेना है, उस समय का विचार करना है। खाना पीना और भोग विकारा, कारज पशु समान विचारा। खाना पीना तो सब पशु भी करते हैं। हम अगर अपने लक्ष्य को नहीं धारण कर सकते, अपने मन की सफाई नहीं कर सकते, विकारों को दूर नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल पशु की तरह ही है। अगर आपको और हम सबको अगर मानुष्य देह मिला है तो उसकी क्या बड़ाई है कि इस ज्योनि में आकर हमने परमार्थ का रास्ता अख्तियार करना है। परमार्थ के लिए हमने साधना करनी है। साधना करते करते तब जाकर जो हमारा मन है परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो ये परम गति कैसे हासिल होगी? साच प्रीति
सत्संग निवास, सतपुरुषों के सुने इतिहास। सच के साथ प्रीति करनी है। सच मीन्स ईश्वर, और वो प्रीति आपको रास्ता दिखाने के लिए तो सिर्फ सत्संग ही है। सत्संग में आकर ही, वहां का निवास करके ही हमें कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है, और वहां पर सत्संग में बैठकर सत्पुरुषों के इतिहास सुनने का मौका मिलता है। और ऐसा करने से मन में एक अजीब किस्म का चाव बढ़ जाता है। क्या चाव बढ़ता है कि हम सत्कर्म करें। जब जीव सत्संग में बैठा होता है तो किस तरह से अपने आप को समर्पित करता हुआ बैठा है, उसको अपनी होश ही नहीं रहती। तो महापुरुष कहते हैं, जब आप इस प्रकार करने से आपका चाव बढ़ जाएगा, आपका जो मन है ना, वो पूरी तरह से तत्व ज्ञान में समाकर पूरी तरह बन जाएगा। वो उस हाथी की जंजीर की तरह है। छिन छिन जीवन समा विचारे, सतकरनी में प्रीति धारे। हर क्षण इस समा का विचार करना है। जो भी समय मिले उसको ईश्वर का समय जानकर कि हम इसीलिए संसार में आए हैं, उस समय को हम व्यर्थ न गवाए। यही हमारी सतकर्णी है। जब इस सतकर्णी के साथ जितना हम प्यार करेंगे, जितनी हम प्रीति रखेंगे, उतना ही हम इस मन के विकारों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे अंदर एक अच्छे महागुण प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? सत्य आएगा, शील आएगा, संतोष, ये मन में ऐसे अच्छे गुण आ जाएंगे, क्षमा और दया आ जाएगी। इन चीजों को जब हम अंतर्मुख अपने मन में बसा लेंगे तो जीव जो है अपने इस विकारों से मुक्ति अवश्य ही पा सकेगा। सेव बंदगी कारक माए, पारे उपकारी मन जीवन पाए। मन को परोपकारी बना लेना है। ईश्वर की वंदना करती है, उसकी यही सेवा है, उसकी यही सेवा है कि हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। ईश्वर के असूलों को अपनाते हुए, गुरु महाराज के असूलों को अपनाते हुए जब हम अपना कल्याण करेंगे तो यही हमारी सेवा है। इसलिए अपना तन मन धन दूसरों के लिए अर्पित करने देना चाहिए। जैसे जिसकी आवश्यकता हो उसकी आवश्यकता के मुताबिक हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तब जाकर हमारे मन के सारे जो भ्रम हैं अपने आप मिट जाते हैं। उस परम पिता परमेश्वर का अंदर अनुभव होना लगता है। क्योंकि ये जो संसार है अगन सरीखा, इस जग का ताओ, जीव जंतस भी तपता। अरे ये बहुत आग के समान है, ये तंदूर है जैसे। इस जग का ताव जो है इतना सख्त है, इंसान हर जीव जन इसमें तपता रहता है। लेकिन इसको ठंडक तो देनी है, वो हम कैसे दे सकते हैं? मिल सतगुरु जिस सत कथा विचारी, सत परतीत ये अगन निवारी। जिस जीव ने, जिस ईश्वर प्रेमी ने सतगुरु की कथा का विचार किया, सत की कथा का श्रवण किया, उसका तो ये निवारण, इस अग्नि का निवारण तो अपने आप हो जाता है। उसके अंदर ठंडक आ जाती है। इसलिए उस ठंडक को करने के लिए उसके अंदर मद खत्म हो जाता है, ममता खत्म हो जाती है, मन के विकार दूर हो जाते हैं। और अपने जो सतगुरु के जो अच्छे अच्छे मुखारविंद से निकले हुए सत उपदेशों द्वारा, वाणी द्वारा, शिक्षा द्वारा जो भी बोल हैं, उनका तो हम अंत पा ही नहीं सकते। इसलिए उनको सुनने से, उनको मनन करने से हमारा अवश्य कल्याण हो सकता है। 4 दिना का देखे जग जीना, साची भगत से करे पाप छीना। ये दुनिया जो है ये 4 दिनों की है, ये एक मेला है। जो ईश्वर की भक्ति की तरफ लगेंगे क्यों तो हमारे पापों का छुटकारा अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए रुच रुच करके, बहुत प्रेम करके इस सेव को कमाना चाहिए और दूसरों का जो दुख है वो हरण कर लेना चाहिए। हर प्रकार से हमें पूरा यत्न करना चाहिए, मन से यत्न करना चाहिए कि किसी तरीके हमारे थ्रू किसी का कल्याण हो सके। और ये काम करते करते अपने मन में सिर्फ ईश्वर को ध्यान करना है। जितना हम उस नाम का सिमरन करते जाएंगे, अपने आप कई जन्मों की जो मैल है उसकी धुलाई होती जाएगी और ईश्वर अपने चरणों में जरूर हमें लगा लेंगे। ज्यों ज्यों मैल इस मन की जावे, त्यों त्यों चानन प्रभु का दिखलावे।
जो जो मन की मैल उतर जाती है, मन में एक अजीब किस्म का प्रकाश अनुभव होने लगता है। वो प्रभु अपने आप दिखाता है, क्योंकि इस प्रकाश की अनुभवता अपने आप हो जाती है। क्या अनुभवता होती है? प्रभु की कला जब होई प्रतीत, तब ये मनुआ बया ज्ञान संगीत। प्रभु की रचना को बार बार जब देखता है, उसकी रचना को जब बार बार अनुभव करता है, तब उसका जो मन है ज्ञान रूपी संगीत में लेकर वो आनंदित हो जाता है। उसको इस कदर आनंद आ जाता है कि वो उसका बयान से बाहर हो जाता है। आठ पहर सत करनी सोचे, भाव भक्त मन अंतर लोचे। आठों पहर उसका जो विश्वास है प्रभु के चरणों में दृढ़ हो जाता है। बस सिर्फ किस तरीके में अपना सत्य कर्म करूं, यही मन में उसकी भावना रहती है। और ऐसी भक्ति के साथ, ऐसे भक्ति भाव के साथ अपने अंतर को वो साफ करना शुरू करता रहता है। ऐसे सच करने के लिए, सच करने में मन उठ धाए, वो बार बार जाता है कि जब भी मुझे मौका मिले मैं सत्य का काम करूं, उस ईश्वर के लिए काम करूं। इसके लिए क्या होता है? एक तो उसका प्रताप बढ़ जाता है, महापुरुष कहते हैं, एक तो उसका यश बढ़ता है, और दूसरा उसके अंदर हर प्रकार के जो कला क्लेश हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान जो पुरख विवेकी, साची भक्त मन अंतर लेखी। बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं जो विवेकशील बुद्धि द्वारा अपने आप को, इस सत्संग को समझते हैं, और ईश्वर के चरणों में उनकी भक्ति बहुत दृढ़ हो जाती है, और अपने मन को अंतर से बिल्कुल साफ कर लेते हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली पुरुष हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ऐसी सच करनी से क्या होता है? सच करनी से मन तृप्ताया, पूर्ण पुरखे अविनाशी घर पाया। ऐसी सच करने से मन जो है तृप्त हो जाता है, क्योंकि जो जीव है अपने जो निज स्वरूप है, जो कुल स्वरूप है, उसको पहचान लेता है, क्योंकि वो है तो ईश्वर का अंश। और ईश्वर के साथ मिलाप होने के लिए उसका दृढ़ संकल्प हो जाता है। फिर उस संकल्प से अपने परम पिता परमेश्वर को हासिल कर लेता है। लेकिन वो संसार में कैसे विचरता है? नित्य निमाणा विचरे जग माई, सकल जगत में सुख वरताई। किसी किस्म का मान नहीं रहता, किसी किस्म का मत नहीं रहता, कोई मन में विकार नहीं होता। बड़ा बहुत निमाना बन के इस संसार में विचरता है। खुद तो बहुत सुखी होता है, आनंदित होता है, और वो आनंद इस संसार में आकर दूसरों को भी देता है। इसलिए महापुरुष बताते हैं, मान मोह संकट अत जाई, निर्मल प्रेम हरि भगत कमाई। ये मान मोह जो विकार है, इन मुसीबतों से जब छुटकारा हो जाता है, मन में ईश्वर के लिए प्रेम बहुत दृढ़ हो जाता है। फिर वो सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर की कमाई में लीन रहता है, और सच्ची भक्ति उसमें इतनी आ जाती है कि इसके सिवा उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए महापुरुष ने इन विकारों को दूर करने के लिए कहने को तो बहुत ही सरल उपाय हैं, लेकिन अपनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कौन से उपाय? सत्य सील संतोख और पर से परे उपकार, मंगत धर्म पहचान के मन के हरे विकार। सत्शील संतोख परोपकारी जो जीव बन जाता है, अपने मन के उसके सारे विकार दूर जाते हैं। यही उसका असली धर्म है। इस धर्म को पहचानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार गुरु महाराज सब पर कृपा करें, ताकि इस मन के विकारों को दूर करके महाराज जी के बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार गलती